अगर आपका घर जो है बहुत बड़ा नहीं, एक कमरे जितना घर है, फिर भी आप प्रेयर वॉरियर बन सकते हो। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि हम गरीब हैं, मेरा घर छोटा है, सभी एक कमरे में रहते हैं। तो भोर को दिन चढ़ने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। जब कोई काम नहीं है, जब बच्चे सो रहे हैं, किचन का काम नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई जॉब पे नहीं जाना, तब आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप आधी रात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आप आधी रात को प्रार्थना कर सकते हो। जब सब सो रहे हैं, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्ट्रैक्शन से परे आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। सो प्रार्थना के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रार्थना हमेशा आत्मा में करते रहो। हालेलुया। क्योंकि आप अगर अकेली बाइबल पढ़ो, बाइबल और प्रार्थना ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। प्रार्थना करनी और परमेश्वर का वचन ये दोनों सेम है, दोनों सेम ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। दोनों में से अगर एक कम हो और एक ज्यादा हो तो जो मसीही लाइफ, आत्मिक लाइफ है वो बैलेंस नहीं होगी। अगर आप अकेला बाइबल पढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो, आप वचन के तो बाइबल के तो अच्छे शिक्षक बन जाओगे, अच्छे लेक्चरर बन जाओगे, लेकिन अनॉइंटेड वन नहीं लगोगे, ड्राई प्रीचर लगोगे कि जो गरीब है वो गरीब ही वचन सुनी जा रहा है, जो बीमार है वो बीमार वचन सुनी जा रहा है। लेकिन अगर साथ में प्रार्थना वाली लाइफ हुई, प्रेयरफुल लाइफ हुई, तो जब आप वचन बोलोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रीच करोगे, तो सुनने वाले लोग चंगे भी होंगे, वो आजाद भी होंगे, आप एक अनॉइंटेड वन दिखेंगे। हालेलुया। अकेली बाइबल पढ़ने से आप एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, लेकिन वो ड्राई होंगे। लेकिन अगर साथ में प्रार्थना है, अगर प्रार्थना वाला जीवन है, तो आप एक अनॉइंटेड वन पर्सन, अनॉइंटेड पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। हालेलुया। प्रार्थना है जो हमारी जिंदगी में बड़े काम करती है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना है जो हमारे फ्यूचर को चेंज करती है। कहते हैं ना लोग कि जो किस्मत लिखा हुई होना, नो, ये गलत है। परमेश्वर हमारे फ्यूचर को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। परमेश्वर अपने माइंड को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा पहुंचा कि अपना घर के विषय में जो आज्ञा देनी वो दे, क्योंकि तू अब मरने पर है। तो लिखा हिजकिय्याह उसी समय उसने द्वार की ओर मुंह फेर के लिखा कि वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख अपने को मानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर। गिड़गिड़ाकर वह रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसी समय परमेश्वर का वचन यशायाह के परमेश्वर के दास के पास फिर पहुंचा कि उसे जाकर बता कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तेरी आयु को और बढ़ाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करते हैं आपकी प्रार्थना के समय को देखकर, आपके प्रेयरफुल लाइफ को देखकर। परमेश्वर आपके फ्यूचर को, जिसमें दुख है, जिसमें गरीबी, जिसमें श्राप मिले हुए हैं, जो शायद आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बस यही कुछ लिखा हुआ है, अगर आप प्रेयरफुल हैं, पवित्रताई में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी फ्यूचर को, जो आपके लिए ठहराया है, जो पहले से ठहराया, वो चेंज होगा। परमेश्वर के रियल प्लान्स आपकी जिंदगी में पूरे होंगे अगर आप प्रेयरफुल हो हिजकिय्याह की तरह। बट इसके साथ साथ हिजकिय्याह प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसकी सुनी। इतना ही नहीं, उसके पीछे की उसकी पूरी प्रेयर लाइफ थी, उसके पीछे की उसकी पूरी जिंदगी थी, जिसमें उसने बताया कि मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, इसलिए मुझे चंगा कर, इसीलिए मुझे बचा, इसलिए मेरी उम्र बढ़ा। तो आप क्या बोलोगे कि हे परमेश्वर, मैं जो कपटी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो पापी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो व्यभिचारी हूं इसलिए प्रार्थना सुन। नो, हिजकिय्याह ने क्या बोला कि परमेश्वर, मैं जो अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं जो तेरी विधियों पर चलता आया हूं पूरी खराई से, सच्चाई से, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। प्रार्थना आप करते हैं ये काफी नहीं है, प्रार्थना के पीछे का समय जो है वह भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की विधियों पर चलते हो, परमेश्वर की विधियों को मानते हो? हालेलुया। आप इतने समय से जुड़े हुए हो इस मिनिस्ट्री के साथ, अब तो आपको रट गया होगा परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, कि झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी, किसी से बैर भाव नहीं रखना, प्रार्थना में रहना, वचन पढ़ना, रोजों में रहना, हालेलुया, पवित्र जीवन जीना। सो ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं।
सो यदि आपकी लाइफ भी पूरी पवित्रताई में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होगी, और फिर जब विपत्ति आएगी, फिर जब प्रार्थना में बैठोगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, तो परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर कहेगा, अपने दास को भेजेगा, कोई डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में भेजेगा जो कहेगा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी आजू को मैं बढ़ाता हूँ, तेरे रोग को मैं दूर करता, मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे कर्जों से निकालता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपको उत्तर देंगे जब आपकी लाइफ भी परमेश्वर के अनुसार होगी तो। हालेलुया। और प्रेयर ही है जो आपको पाप से भी बचाती है। जो प्रेयर है वो आपके फ्यूचर को चेंज करती है, परमेश्वर का माइंड चेंज होता है, और साथ ही जो प्रेयर है वह पाप से बचाकर रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस चंगाई को संभाल के रखना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुम पर आ पहुंचे। यदि आप प्रार्थना में नहीं हो तो फिर से पाप में पड़ोगे, और जो गवाही मिली है, जो चंगाई मिली है, वो फिर से खत्म होगी। जो दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई है वे 7 और लेकर आएंगे और बैठ कर वास करेंगी। अगर प्रार्थना नहीं है तो सिर्फ प्रार्थना ही है जिससे आप पाप से बचे रह सकते हो। प्रार्थना ही है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में क्या पाप है, मैंने क्या गलती की, मुझे कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। हालेलुया। केवल प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर का वचन जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का वचन किसी काम का नहीं, आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का। अगर प्रार्थना है तो उस प्रार्थना के द्वारा आप में दिलेरी आएगी, आप उस पाप को इनकार करोगे। आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा सोच के आप नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते। प्रार्थना वचन के साथ होना जरूरी है। प्रार्थना और वचन दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से के बिना अधूरे हैं। हालेलुया। अकेला वचन आपको ड्राई प्रचारक बना देगा, आपको ड्राई क्रिश्चियन बना देगा। अगर प्रार्थना साथ में है तो आप एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी होंगे। हालेलुया। पाप से बचे रहेंगे। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में अलर्ट रखता है, हम पाप से बचे रहते हैं। अगर प्रार्थना में है तो हमारी गवाही बनी रहती है, शैतान उस गवाही को कभी भी हमारी जिंदगियों से दूर नहीं कर पाता। हालेलुया।